देखिए, अब बच्चों को हक हुकाम के लिए आवाज़ उठाना पड़ता है, सड़कों पे उतरना पड़ता है और सिर्फ बच्चे नहीं, अब शिक्षकों के ऊपर भी लाठियाँ बरसती हैं। बीते कुछ दिनों पहले एसएससी को लेकर जो है तमाम शिक्षक जो हैं वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जमकर लाठियां बरसी हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का साथ खड़ा रहते हैं। कैसे देखते हैं सर, छात्रों और शिक्षकों पर अब लाठी बरसाई जा रही है? बिहार में तो बरसती थी, अब दिल्ली में भी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस पर क्या कहा जाए। यहाँ इस देश में तड़ीपार जो है वो होम मिनिस्टर बन गया है और पढ़े लिखे लड़के लड़कियों पर लाठियां बरस रही है। यही अमृतकाल है। देखिए, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में कहेंगे तो कर्मचारी चयन आयोग। ये देश भर में परीक्षाएं आयोजित करता है। तृतीय और द्वितीय वर्ग इन लोग के लिए श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। और देखिए, पिछले कुछ सालों से ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं विवादास्पद हो गया है। पहली बात तो ये खुद से परीक्षा आयोजित नहीं करता है, ये आउटसोर्स कर देता है। मतलब एक दूसरी एजेंसी को ये काम दे देता है परीक्षा आयोजित करने का। उस एजेंसी का वेंडर कह सकते हैं। तो हाल तक ये वेंडर जो था वो टीसीएस था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो उसकी तभी थोड़ी प्रतिष्ठा थी क्योंकि टाटा का था। अभी क्या हुआ है, 2025 से मतलब इस साल से वो लेके एजुक्विटी नाम का एक दूसरी एजेंसी को दिया गया है, जो गुजरात की एजेंसी है। अब गुजरात की एजेंसी, अब दर्शक खुद समझ जाएंगे कि क्यों प्राथमिकता दी गई है ना। तो उसको दे दिया गया है। अब क्या है कि मतलब बिल्कुल रायता फैला दिया है इस एजेंसी ने। मतलब उससे कई शिकायतें हैं इसे एसएससी से बच्चों को और कोचिंग संचालकों को। एक तो शिकायत है कि बार बार परीक्षाएं रद्द होती है, बार बार परीक्षा होती है और जो है पेपर लीक की बीमारी होती है वो रद्द हो जाती है परीक्षा। तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरी जो उनकी शिकायत है वो शिकायत है कि इनका सिस्टम बार बार क्रैश कर जाता है और मतलब सर्वर की समस्या हो जाती है। अब मान लीजिए आपने कल ये सब बहुत परीक्षाएं इसमें ऑनलाइन होती है। अब पता चलता है कि उसमें माउस ही नहीं काम कर रहा है, पता चलता है कि ये सर्वर ही डाउन है, पता चलता है कि यही क्रैश कर गया है। तो उस वजह से ठीक परीक्षा नहीं हो पा रही है। एक बड़ी शिकायत है कि जो परीक्षा केंद्र जो दिए जा रहे हैं वो अजीबोगरीब हैं। मतलब एक तो ऐसे परीक्षा केंद्र दिए जा रहे हैं कि नीचे में आटा चक्की है, उसके ऊपर परीक्षा केंद्र है और नीचे में घर 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 हो रहा है, या बगल में डीजे बज रहा है एक कमरे में, दूसरे कमरे में। मतलब इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। तो परीक्षा केंद्रों के चयन पर बहुत सारा सवाल है। और एक है कि बहुत मतलब दुर्व्यवहार की शिकायतें मिल रही है। जो बच्चे जाते हैं उनके साथ मार पिटाई कर दी जाती है, इसी जो एजेंसी के लोग हैं जिन पर परीक्षा देने का दारोमदार है। तो ये सब जब बहुत कुछ इकट्ठा हो गया तो दिल्ली में आप जानते हैं जैसे पटना में गर्दनी बाग है, आपको कह सकते हैं धरना प्रदर्शन का इलाका। ऐसे दिल्ली में जंतर मंतर है। तो जंतर मंतर पर अभी 4-5 दिन पहले सैकड़ों बच्चे इकट्ठा हुए देश भर से, और कुछ कोचिंग संचालक भी, जैसे नीतू मैम एक कहते हैं, एक बड़ी कोचिंग संचालिका हैं, अभिनय सर, और ये सब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। और ये बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। सब पढ़े लिखे लड़के लड़कियां थे और इन लोग की एक ही मांग थी कि हमें डीओपीटी मिनिस्टर से मिला दिया जाए। डीओपीटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मतलब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। उसी मंत्री के अधीन ये एसएससी आता है। तो नेचुरल है। अब इसमें जनतंत्र में कहा जाए तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। मंत्री जी को चाहिए था कि वो एक शिष्टमंडल, कहते 4-5 लोगों का शिष्टमंडल आके उनसे मिल लेता, कोचिंग संचालकों का ये। लेकिन यहाँ तो हर चीज़ का जवाब लाठी है। इन पर लाठियाँ बरसने लगी। उसमें कुछ शिक्षकों को तो इतनी चोट आई कि उनके मतलब हाथ पैर में बहुत मतलब फ्रैक्चर जैसा हो गया। इनको ठूस ठूस के जेल में भेज दिया गया। ऐसा क्यों, बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, जब से उनकी सरकार आई छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है। आवाज़ उठाइएगा तो लाठी मिलेगी। यही है ना, यही तो फांसीवादी सरकार है और संवेदनहीन सरकार है। एक तरफ मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन असली में सिर्फ गौतम अडानी का विकास करते हैं। अब मोदी ने कितना बड़ा मजाक बताइए इस देश के युवाओं के साथ किया है। 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। तो कायदे से आपको 11 साल में 22 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी चाहिए थी। तो आपके तो वादे ही रह गए। और अब ये हाल है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोज़गार है। अब ये तो जले पर नमक छिड़क रहे हैं ना। अब कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करता है तो पकौड़ा तलने के लिए करता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है तो पकौड़ा तलने के लिए करता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर की हम फालतू बात है। उसके बाद देखिए हर जगह नौकरियों में कटौती हो रही है।
रेलवे जो है पहले सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां रेलवे विभाग देता था, इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। उसका निजीकरण हो गया है। अब देखते हैं अब असिस्टेंट लोग को पायलट सब की नौकरी निकलती है तो ऊँट के मुँह में जीरा है। 4000 5000 वैकेंसी से क्या होगा? सेना जो एक बड़ी नौकरी देने वाली ये थी संस्था, सेना में अब देखिए अग्निवीरों की बहाली होती है, 4 साल बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत संवेदनहीनता है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। ये तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ।